मुझे हंसने का नहीं आ रहा मेरे को, फिर बैठे बैठे देख रहे हैं, बस दूसरों को देख के हंसने कम से कम। कोई नहीं कोई नहीं वाला बड़ी तेरी रात के बजवाला तेरी रात के बजवाला हर ग्वाल ग्वाली के मुझे हर कहाँ है मुरली वाला बड़ी देर बजवाला तेरी रात के बजवाला बड़ी देर अरे कोई न जाए कुंज गलित में कुछ भी निकलिया चुनने को अरे कोई न जाए कुंज गलित में कुछ भी निकलिया चुनने को तरस रहे हैं यमुना के तट मुरली की सुनने को अरे अब तो दर्द दिखा दे नटखटी अब तो दर्द दिखा दे नटखटी क्यों दुनिया में जाना तेरी रात के बजवाला बड़ी
गुरुदेव के स्वागत की प्रक्रिया के लिए मैं इस शिविर के प्रमुख आयोजक भाई सत्यवीर जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे इस प्रक्रिया को पूरा कराएं। भाई सत्यवीर सक्सेना। और मेरे सारे गुरु भाइयों और मेरी बहनों, आज बड़े उल्लास का और हर्ष का विषय है कि हमें पानीपत में पावन गुरु पूर्णिमा महोत्सव बनाने का द्वारा पूरा अवसर प्राप्त हुआ है। गुरु पूर्णिमा, जैसे कि उसके नाम से आप लोग अनुभव करते हैं कि महोत्सव का मतलब उल्लास और आनंद की अनुभूति है, और ये गुरु और शिष्य का वो संगम है, वो मिलन है, वो महोत्सव है जहाँ की शिष्य अपना सब कुछ समर्पण करके गुरु के प्रति आज के आनंद की अनुभूति प्राप्त करता है। आज का गुरु महोत्सव का मतलब ये है कि जितने शिष्य हैं वो भूल जाते हैं कि दुनिया में इंसान भी है, संसार भी है, परिवार भी है, या हमारा अस्तित्व कुछ और भी है। हम सारे अस्तित्व को छोड़कर केवल गुरु के चरणों में समर्पित कर देने का महोत्सव का नाम ही गुरु पूर्णिमा महोत्सव कहलाता है। तो मैं प्रसन्नता है कि हमारे गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर आप लोगों का सौभाग्य है कि आज देश के कोने कोने से, विदेशों से भी गुरु चरणों में अपना सब कुछ समर्पण करने का आप लोगों को अवसर मिला है। और वैसे तो गुरुदेव के पूरे हिंदुस्तान में बाहर कम से कम 8 लाख शिष्य हैं, लेकिन 8 लाख शिष्यों में से भी आप ही लोग आए हैं, आपको यह अवसर प्राप्त किया है, तो निश्चय ही आपके कर्म और शिष्यों के मुकाबले में अधिक उत्तम है और अधिक आप समीप है। जहाँ तक गुरु पूर्णिमा का संबंध है, गुरु पूर्णिमा का पर्व पानीपत मनाने के लिए काफी समय से भोपाल वाले और लखनऊ वाले में कश्मकश चल रही थी कि और गुरुदेव की ओर से एक भोपाल के लिए स्वीकृति भी लगभग निश्चित ही थी। भोपाल वालों ने काफी प्रयत्न किया था और मुझे अफसोस है कि हम उनको उनके प्रयत्न में हम शारीक नहीं हुए और हमने उनका उल्टा प्रयत्न किया। जब गुरु पूर्णिमा महोत्सव के मनाने की बात चल रही थी तो पानीपत के जो सैकड़ों शिष्य हैं वो मेरे पास आए, बोले कि गुरुदेव से आप हमारा माध्यम बनिए और गुरुदेव से अनुरोध कीजिए कि गुरुदेव पानीपत में गुरु पूर्णिमा का महोत्सव बनाए। तो मैंने ये अनुभव किया कि मैं तो केवल माध्यम था। उन सभी हमारे गुरु भाइयों ने, शिष्यों ने रात दिन की साधना शुरू की और रात दिन गुरु मंत्र का प्रारंभ किया और हर वो साधना प्रारंभ की कि जिससे गुरु जी को पानीपत में शिविर लगाने की स्वीकृति प्रदान करने में हमें तो ज्यादा कष्ट नहीं उठाना पड़ा। इससे ऐसा लगता है कि कहावत है कि भक्ति कुछ भगवान अवश्य दर्शन देते हैं। उसकी वजह सत्य की साकार अनुभूति पानीपत में की है, जहाँ हमारे गुरु भाइयों ने रात दिन एक करके साधना की और साधना सिर्फ इस बात की थी कि गुरु पूर्णिमा का पर्व केवल पानीपत में। देश के अनेक स्थानों पर पानीपत का पर्व न होते हुए भी देश के कई स्थानों में गुरु पूर्णिमा का पर्व न होते हुए पानीपत में दोबारा रिपीट हुआ। इस बात का एक संकेत है कि गुरु की भक्तों की जीत होती है और साधना की जीत होती है, और साधना में गुरु मंत्र कितनी सच्चाई है, कितना महत्व है, कितना बल है। पानीपत की भूमि पांडवों की कर्म भूमि रही है, आप सब परिचित है इस बात से। लेकिन 3 युद्धों ने इस कर्मभूमि को आक्रांत कर दिया और द्वापर युग की गुंडावृत्ति करने के लिए आवश्यक था कि इस तरह के शिष्य यहाँ इकट्ठे हों और गुरु जी का पदार्पण हो और गुरु जी की ओर से हमें ऐसा शक्ति मिले, हमें ऐसा शक्तिपात किया जाए हमारे ऊपर, जिससे कि हम आक्रांत हुई भूमि के लिए और पुनः द्वापर की कर्मभूमि के रूप में परिवर्तित कर दें। 3 युद्ध हुए पानीपत की भूमि को आक्रांत करने के लिए, तो 3 कैंप का होना आवश्यक है, मैं अनुभव करता हूँ। तो 3 शिविर में से एक कैंप राष्ट्रीय हो चुका था, एक कैंप ये हुआ है। तो एक कैंप गुरुदेव ने अभी तक मौखिक स्वीकृति प्रदान नहीं कर पाए हैं, लेकिन सांकेतिक स्वीकृति प्रदान कर दी। ये 3 पानीपत के लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, कि पानीपत की रणभूमि आक्रांत हुई थी मुगलों के आक्रमण से, उस भूमि को पवित्र बनाने के लिए और पुनः उसमें कर्मभूमि पर परिवर्तित करने के लिए तीसरा शिविर भी आवश्यक है और तीसरा शिविर लगेगा। तो उसके बाद वो कर्मभूमि जो कि मुगलों ने आक्रांत की थी वो पवित्रतम बन जाएगी और इस पानीपत के क्षेत्र से ही आध्यात्मिक उन्नति प्रारंभ होगी। पराकाष्ठा पर कोई शक्ति है, योग्यता की पराकाष्ठा पर है, सक्षमता की पराकाष्ठा पर है, ऐसी शक्ति आपके सामने विद्यमान है जो अनेक शताब्दियों के बाद
अवतरित होती है। हमें सौभाग्य मिला है कि ऐसी शक्ति को अपने सामने पाकर हम अपने कर्मों को सुधार सके और अपने जीवन को आध्यात्मिक विकास की ओर ले जा सके। नगर में आए तो निश्चय ही इस नगर के प्रतिनिधि के रूप में, जो इस नगर के प्रतिनिधि हैं, हरियाणा सरकार के मंत्री हैं श्री बलबीर पाल जी शाह, वो यहाँ उपस्थित है। इस नगर के एमएलए हैं, मंत्री तो अनेक हैं, और भी मंत्री भी है, प्रधानमंत्री भी है और मुख्यमंत्री भी है। मैं उनको जिक्र नहीं कर रहा हूँ। मैंने शाह जी को आमंत्रित किया इसलिए नहीं कि वो मंत्री हैं हरियाणा सरकार के, एक तो इसलिए कि उनका पानीपत नगर के प्रतिनिधि हैं, और दूसरा इसलिए कि वो योग्यता रखते हैं। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नारायणाय